हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो हमारा लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक क्या था? प्रोडक्शन के बारे में, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की हमने बात की थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। तो बेसिकली अगर प्रोडक्शन फंक्शन देखा जाए तो प्रोडक्शन फंक्शन में दो तरीके के फंक्शन की बात की। कौन कौन से? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। मेरे को पहले ये बताओ, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्वांटिटी है किसकी? आउटपुट की। ये डिपेंड करेगी किसकी? किसके ऊपर? क्वांटिटी ऑफ इनपुट की। शॉर्ट का तो भाग गया टी। हाँ सुनो, तो ये हमारा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब बताओ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की पहचान हम कैसे करते हैं? शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर होगा या कि नहीं होगा? होगा। शॉर्ट रन में कोई ना कोई फिक्स फैक्टर जरूर होगा। तो यहां पे हमें दो तरीके के फैक्टर मिलते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। बताओ फिक्स्ड फैक्टर कौन से? किसको बुलाते हैं फिक्स्ड फैक्टर? वो फैक्टर जो आउटपुट के साथ साथ चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, मान लेते हैं कि कैपिटल मशीन। बताओ जनरली क्या रहती है? आउटपुट बढ़ता है तो क्या मशीन बढ़ा देते हैं क्या? एक लिमिट के बाद में बढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरी हम बात करें वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर का मतलब जैसे कि लेबर, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते हैं हम वैसे वैसे लेबर भी हम इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग रन का मतलब क्या? ऐसे फैक्टर जिसमें ऐसा टाइम पीरियड या एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। इसमें कोई भी फिक्स फैक्टर होगा क्या? बोलो, नहीं होगा। जनरली हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा इसको हम क्या बुलाते हैं? हमारा प्लानिंग भी बुलाते हैं। यहाँ पे हम, या प्लानिंग टर्म भी हम बुला सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों बुला रहे हैं। चलो, तो अभी के लिए आगे की बात करते हैं। अब जब हम बात करते हैं किसकी? शॉर्ट रन की। तो शॉर्ट रन में अभी मैं कुछ लॉ की बात करता हूँ। तो शॉर्ट रन में हमारा एक लॉ लगता है, इसको आज ही समझेंगे। वैसे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। शॉर्ट रन के लिए कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। एंड सेकेंड, लॉन्ग रन के अंदर जो हमारा लॉ अप्लाई होता है वो क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। आप में से ज्यादातर ने हो सकता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रखा हो, लेकिन शायद आपके 12th में सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल नहीं था। 11th की अगर मैं बात करूं, आपके तो 11th में था ना, खैर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल नहीं था। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो खैर आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ पे लगेगा बताओ? लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में? ये शॉर्ट रन में। और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमारा कहाँ लगेगा? लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, तो आज हम पहले किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की ही बात करेंगे, शॉर्ट रन के लॉ की ही बात करेंगे। समझते हैं इस चीज को। बताना भाई, सुनो, हमने क्या बोला कि लॉन्ग शॉर्ट रन में क्या होगा? एक फिक्स फैक्टर होगा। फिक्स फैक्टर होगा या नहीं होगा? होगा। मान लेते हैं हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किस चीज़ का? चॉकलेट्स का। ठीक है, हम चॉकलेट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। चॉकलेट बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जिसमें से एक ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई मशीन भी चाहिए होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मशीन है। चॉकलेट छोड़ो, कोई भी और चीज़ ले लीजिए। ये एक हमारी क्या है? मशीन। और इस मशीन के ऊपर हमें क्या करना है? काम। ये बिल्डिंग नहीं है, एक मशीन है हमारी। और ये मशीन जो है ना, सुना, ये मशीन जो है, इस मशीन के अंदर ये हमारा, पहले तो ये बताओ फिक्स फैक्टर है या वेरिएबल फैक्टर है? मशीन जनरली आपको क्या मिलेगा? फिक्स्ड फैक्टर ही मिलेगा।
मशीन जो है वो जनरली हमें फिक्स्ड फैक्टर ही मिलने वाला है। अब एक बात बताना, ये मशीन ऐसी पड़ी है, इसको देखते रहो, क्या इससे कुछ प्रोडक्शन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर है, अपने आप काम नहीं करेगा, मतलब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, लोग लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये मशीन के अंदर हमें यहाँ पे जाके फाइनली क्या मिलता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। मतलब इस मशीन में जो है वो क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। इस मशीन के लिए मैं वर्ड क्या यूज करूंगा, ये जो फिक्स्ड फैक्टर है हमारा वो क्या है, इनडिविजिबल फैक्टर है। इनडिविजिबल फैक्टर का मतलब क्या, इस मशीन के अंदर 4 प्रोसेस होती है। यहां से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेके आते हैं, इस रॉ मटेरियल यहाँ पे जाते हैं, पहले प्रोसेस ए होता है, थोड़ा सा गुड वो तैयार होगा मटेरियल हमारा, फिर बी प्रोसेस होगा, सी प्रोसेस होगा, लास्ट में मान लेते हैं डी प्रोसेस के अंदर पैकिंग होती है। ठीक है। एंड देन फाइनली हमारा क्या बन जाता है, वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये हमारी मशीन जो है वो क्या है, इनडिविजिबल फैक्टर है। इनडिविजिबल फैक्टर होने का मतलब क्या है, ये चारों काम एक साथ होंगे, इसमें ये चारों काम साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम इसके अंदर कि सिर्फ हम क्या करना चाहें, ए प्रोसेस करना चाहें, बी सी डी हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। करना है तो क्या होगा, पूरा होगा, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर जो है वो हमारा क्या है, इनडिविजिबल फैक्टर है, चारों काम एक साथ होंगे। ठीक है। इतना पहले बताओ, जब तक कोई भी अगर हम लेबर वगैरह इसके ऊपर ना लगाएं, मटेरियल वगैरह ना लगाएं, क्या ये प्रोडक्शन होगा क्या, इधर कुछ नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर मैं क्या बोलूं कि हमारे मान लेते हैं फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर कितना है, एक फिक्स्ड फैक्टर, एक मशीन है हमारे पास। एंड वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर मान लेते हैं हमारे पास लेबर, मैं लेबर लगाता ही नहीं हूं इधर, तो बताओ कितना आउटपुट होगा, क्वांटिटी क्या होगी हमारी, 0, आउटपुट कुछ होगा ही नहीं। सिंपल सी बात, आउटपुट कुछ होगा ही नहीं। अब बताओ, मैं एक लेबर लगा देता हूं इधर, मैंने एक लेबर लगा दी यहां पे। अब ये एक ही लेबर क्या करेगी, बोलो, ये एक ही लेबर क्या करेगी, प्रोसेस ए भी करेगी, प्रोसेस बी भी करेगी, सी भी करेगी, डी भी करेगी। मतलब चारों काम कौन करने वाला है, ये लेबर ही करने वाली है। आउटपुट कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ ना कुछ आउटपुट तो जरूर होगा। मान लेते हैं वो आउटपुट हमारा कितना हुआ, कब, जब हमने एक फिक्स फैक्टर रखा, एक लेबर लेके आए, एक वेरिएबल फैक्टर हुआ, तो हमारा आउटपुट कितना आ गया, मान लेते हैं 100 यूनिट्स का आउटपुट। कितना आ गया, 100 यूनिट्स का आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट को मैं एक नाम दे देता हूं, क्या, टीपी। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। तो हमारा टोटल क्वांटिटी जो आया या टोटल जो प्रोडक्ट हुआ वो कितना हुआ, 100 का। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करूं, मशीन बढ़ा दूं, क्यों नहीं, मशीन क्यों नहीं बढ़ानी, दूसरी मशीन लेके आ जाओ, उस पर काम करवा लो इसी लेबर से। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, सही बात है, क्योंकि हम नालायकों, कैपेसिटी नहीं, हम शॉर्ट रन के अंदर हैं, और शॉर्ट रन में हमें क्या रखना है, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रखना है। तो हमने मशीन को क्या रखा हुआ है, फिक्स। मशीन हम चेंज नहीं करेंगे। हम बात ही किसकी कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टार्ट किया था ना, और वो कहां पे आता है, शॉर्ट रन के अंदर आता है। और शॉर्ट रन में हम कहते हैं क्या होना चाहिए, एक फैक्टर फिक्स होना चाहिए। तो हमने मशीन क्या कर दी है, फिक्स। ठीक है, मशीन हमने फिक्स कर दी है। अच्छा, एक लेबर और लेके आया, आप बताओ मैं, एक लेबर अगर और लेके आऊं, अब ये 2 लेबर मिलके क्या करेंगे, बोलो, प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। कितना, एक लेबर कितना काम कर रही थी, 100, तो 2 आ गई तो कितना करेंगे, 190। 2 लेबर आ गई तो 190। बोलो, 200 या 200 से ज्यादा या 200 से कम या 200। बोलो, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, कमठाने का काम समझते हो ना, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम, उसमें क्या होता है बताओ। अरे सुनो, हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के काम में क्या होगा, एक लेबर, एक आदमी जाता है, अब उसके पास में वो क्या बुलाते हैं उसको, टोपिया। टोपिया तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बुलाते हैं उसको, अरे डेली उठाता है कढ़ाई, है ना, डेली तो जाते हैं, तो नाम भूल जाते हैं। तो ये वो कढ़ाई में क्या करता है, वो जो भी बजरी सीमेंट पहले वो उसमें डालता होगा, फिर वो सिर पे रखा और लेके आया होगा, है ना, लेके आया, फिर वो वहां पे गिरेगा। ये एक आदमी कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 1 घंटे में वो क्या कर लेता है, ऐसे करके
10 चक्कर क्या मतलब, ऐसे मान लेते हैं कि 100 ईंटें लेके आ जाते हैं, ईंट लेके आ जाते हैं, मान लेते हैं ईंटें उठा के ला रहे हैं, ठीक है, 100 ईंटें उठा के ले आते हैं, 1 घंटा तो खैर बहुत ज़्यादा बोल दिया, चलो मान लेते हैं, फिर भी 1 घंटे में 100 ईंटें। अब मैंने सोचा कि इस काम के लिए मैं 2 लेबर लगा देता हूँ। अब 2 लेबर लगाऊंगा तो क्या होगा, सुनना, 200 ईंटें श्योर, पक्का। या अगर देखा जाए, अगर मैं ऐसे करूं, क्योंकि ये काम साथ में मिलके करेंगे ना, अभी साथ में मिलके करेंगे, तो एक आदमी क्या करेगा, अभी एक आदमी उसमें ईंटें डालेगा, वो क्या बोल रहे थे, कढ़ाई, तो कढ़ाई में वो ईंटें डालेगा, वो आधे रास्ते तक आएगा और इतने में दूसरा जो लेबर होगा वो लेके जाएगा उसको, उसने जाके सीधा क्या करना है, गिरना है। इतने में ये वाला लेबर क्या करेगा, वापस जाके इतने में भर के वापस वहां तक पहुंच चुका होगा। यही होगा या नहीं होगा, आधा काम हो गया। आपको क्या लगता है 200 ईंटें आएंगी, अब ज्यादा हो सकता है, अब ज्यादा हो जाएगा, क्यों, एफिशिएंसी बढ़ गई होगी दोनों के काम करने की, बोलो, एफिशिएंसी बढ़ गई होगी दोनों के काम करने की। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जब 2 लेबर काम कर रहे होंगे तो क्या 200 ही होगा, या एक्चुअल में आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2 लोग मिलके जब काम करेंगे तब प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं, ऐसे एग्जांपल अपने कितने ले लो बोली, ये मान लेते हैं लैंड, ठीक है, ये लैंड बड़ी है, इंडिविजिबल लैंड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है, पूरे के ऊपर खेती करनी है। एक लेबर लगाई, अगर मैं एक लेबर लगाता हूं तो वो एक लेबर को ही क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी यहाँ पे जो फार्मिंग है वो पूरी की पूरी कौन करेगा, वो एक ही लेबर कर रहा होगा, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, बैल भी चलाना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं उसको, अरे ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा बैल की जगह, ठीक है, थोड़ा मॉडर्न एग्रीकल्चर में आ गई तो चलो ट्रैक्टर चला लेंगे, और बीज मतलब खुद लेके आएगा, खुद पानी डालना पड़ेगा, ये सब काम उसको खुद को करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं 2 जने हो जाए तो, है ना, मतलब साथ साथ क्या होता रहेगा, काम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लेबर के आने से सिर्फ डबल प्रोडक्शन डबल होगा, एक्चुअल में क्या होने वाला है, वहां पे ज्यादा होने वाला है प्रोडक्शन। समझ पा रहे हो क्यों ज्यादा होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, 2 लेबर आ जाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो 1 लेबर और आ गया। अच्छा, फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, वो तो एक ही रहने वाला है, लेकिन अब लेबर क्या हो गई, 2। तो अगर मैं टोटल प्रोडक्शन बोलूं तो कितना होगा, 200 से ज्यादा, मान लेते कितना हो गया, 210, कितना हो गया, 210। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे पहले वाली अगर आपको टर्म्स याद है तो ये हमारा क्या है, टीपी, ये हमारा क्या है, एमपी। बताओ, पहली लेबर जब आई उसने कितना ऐड किया, पहली लेबर ने कितना ऐड किया, क्योंकि जब तक कोई लेबर नहीं थी तब तक 0 हो रहा था। एक लेबर आई तो उसने प्रोडक्शन कितने का एक्स्ट्रा करवा दिया, 100 का, उसने कितने का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवा दिया, 100 का। दूसरी लेबर जब आई तो उसने एक्स्ट्रा, उसकी वजह से एक्स्ट्रा कितना हुआ, 110, उसकी वजह से एक्स्ट्रा कितना हुआ, 110। ये हमारा क्या है, एमपी। सिंपली कैसे निकाल रहे हो एमपी को, देखा जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, TP1 माइनस TP0, यही कह सकता हूं। TP1 का मतलब टोटल प्रोडक्ट एट 1 लेबर, तो 1 लेबर पे टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा था, 100 यूनिट का, एंड टोटल प्रोडक्ट एट 0 लेबर कितना है, 0, तो 100 माइनस 0 क्या आ गया, MP0। ऐसे अगर मैं निकालूं सेकंड पे तो क्या निकालूंगा, TP2 माइनस TP1, तो क्या हो जाएगा, 210 माइनस 100, तो कितना आ गया, 110। अब एक यहां पे और लेके आते हैं, AP। देखो, हमने पहले भी बात की थी यूटिलिटी के चैप्टर में, मार्जिनल की बात की थी ना। मार्जिनल में क्या होता था, बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती थी, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन या कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमने गेन किया, वही होता था। और वहां पे हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, TUN माइनस TUN माइनस 1, यही होता था। सेम यहीं पे फॉर्मूला रहेगा, कोई नया नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूं, TPN माइनस TPN माइनस 1, इसमें तो कोई खास बात है नहीं, है तो वही पुराने वाला फॉर्मूला है। अब AP की बात करता हूँ। AP का मतलब क्या होता है, एवरेज। एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकालते हो आप लोग, टोटल माइनस नंबर ऑफ यूनिट जो भी होगी वहां पे। एवरेज अगर किसी भी चीज का निकालना है, 10 लोगों की सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी है 50,000 रुपए, तो बताओ ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी, 5,000। कैसे निकाला आपने, टोटल सैलरी 50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यही निकालते हो ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि
दो लोगों ने मिलके टोटल प्रोडक्शन कितने का किया? 210 का। तो बताओ ऑन एन एवरेज 105 का। ऑन एन एवरेज कितने का? 105 का। ऐसे ही अगर एक पे निकालूं, एक ही लेबर है और वहां पे अगर एवरेज निकालूं तो कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय 1, तो उसमें तो आएगा ही कितना? 100। समझ रहे हो बात? यह बात क्लियर है? अच्छा, तीसरी लेबर और लेके आया, बताओ 3 लेबर लेके आ गया। अब बढ़ेगा कि कम होगा? बताओ। यहाँ पे 4 प्रोसेस है वास्तव में। यहाँ पे प्रोसेस कितनी है? 4 प्रोसेस है ना। तो मान लेते हैं अगर एक आदमी एक प्रोसेस कर ले, दूसरा आदमी दूसरी प्रोसेस कर ले, तीसरा आदमी तीसरी प्रोसेस कर ले। यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में? जिस आदमी को जो प्रोसेस ज्यादा अच्छे से करनी आती है वो करेगा। एक बात बताओ, आप लोगों को क्या करना पड़ता है? सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। माथे में कितना जाता है? थोड़ा थोड़ा सभी का थोड़ा थोड़ा चला ही जाता है, मतलब कुछ ना कुछ सभी का चला जाता है। हम लोगों को एक ही सब्जेक्ट। बताओ आपके साथ नाइंसाफी है या नहीं? बहुत ज्यादा। आपको 4 पढ़ने पड़ते हैं, हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है। लेकिन एक बात बताओ, आप जो भी डाउट हमसे पूछोगे लगभग आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है और वो एक सब्जेक्ट में हमारी कमांड क्या हो चुकी है? अच्छी हो चुकी है। और आप लोगों ने क्या पढ़े? 4-5 सब्जेक्ट पढ़े और किसी में कोई कमांड नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाया। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता जा रहा है? स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर एक ही लेबर क्या करेगी? सिर्फ एक प्रोसेस करेगी, एक ही प्रोसेस करेगी, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। स्पेशलाइजेशन होगा कि वो उसको सिर्फ वही क्या होता है? उसको सिर्फ वही काम आता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं आता। अब अगर आप हमसे पूछोगे कि मैथ में बताओ ये फॉर्मूला, अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, आता ही नहीं है। हमसे अकाउंट पूछोगे, आती नहीं है, अपने कोई एंट्री नहीं आती। ठीक है, तो ये हम में क्या रहेगी? कमी रहेगी। लेकिन हम में एक फायदा भी है, स्पेशलाइजेशन हुआ। इकोनॉमिक्स में अपने एकदम क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगभग आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी अकाउंट्स में प्रशांत सर को कोई दिक्कत नहीं, आप जो बात उनसे पूछोगे वो आपको बता देंगे। लेकिन हम में प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? हमें बाकी की चीजों का कोई नॉलेज नहीं है। तो अगर इस आदमी से सिर्फ एक ही काम करवाया, एक ही प्रोसेस करवाई, तो ये इस प्रोसेस को क्या करेगा? बहुत फास्ट करेगा, बहुत तेजी से करेगा। ऐसे ही सेकंड वाले को अगर क्या करवाया? एक ही प्रोसेस, बी प्रोसेस अगर करवाते तो ये क्या करेगा? फास्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पेशलाइजेशन। बताओ 3 लोग और ये क्या कर रहे होंगे? अगर 3 प्रोसेस ही कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक बात बताना, जो तीसरा आदमी आएगा, तीसरा आदमी आने की वजह से, तीसरे आदमी के आने की वजह से प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? बताओ। उसके आने की वजह से आउटपुट 110 से बढ़ेगा कि उससे भी ज्यादा बढ़ेगा? उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, मतलब उसका योगदान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लेबर के आने की वजह से मान लेते हैं उसने कितने का है, उसकी वजह से एडिशन कितने का हो गया? 120। टोटल कितने का? 330। टोटल कितने का हो गया? 330। एवरेज देखो तो एवरेज तो क्या होता है? तो टीपी डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया? 110। समझ रहे हो बात? हाँ या ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? अच्छा, अब इसमें अगर आप एक खासियत देखो है, तो वो खासियत क्या है? पहले एमपी और एपी का देखते हैं। ठीक है, हमने कहा कि जब फर्स्ट लेबर आई उसकी वजह से एडिशन कितने का हुआ? 100 का। और एपी कितने का हुआ? मतलब ऑन एन एवरेज कितने का हुआ? 100 का। सेकंड में अगर देखा जाए एमपी 110, लेकिन एपी क्या रहा? 105। सेकंड वाली लेबर की वजह से बताओ एक्स्ट्रा कितने का हुआ? 110। 110 हो गया ना एक्स्ट्रा, सेकंड की वजह से कितने का हुआ है? 110 का। ऐसा क्यों? क्या ये जो 110 हुआ यहां पे सिर्फ देखो, एमपी तो सिर्फ क्या है? सेकंड लेबर के आने से टोटल जो फायदा हुआ है। एपी कम क्यों रह गया? एपी कम क्यों रह गया? क्योंकि पहले वाला सिर्फ 100 था, सेकंड वाला 110। देखा जाए तो सेकंड वाले का कुछ हिस्सा किसके पास चला गया? क्योंकि फर्स्ट वाला क्या कर रहा था? कम। सेकंड वाला क्या ज्यादा एफिशिएंट था क्या? नहीं, एफिशिएंट एक ध्यान रखना, एक हमारी अजम्पशन रहेगी क्या? जितनी एफिशिएंट फर्स्ट लेबर थी उतनी एफिशिएंट सेकंड लेबर थी, दोनों एक जितने एफिशिएंट थे। तब भी ज्यादा क्यों हो रहा है? ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ गई। तब भी ज्यादा क्यों हुआ? ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ गई। एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ ये, अगर सेकंड लेबर भी अकेला काम करता ना
तब भी 100 ही होता। सेकंड लेबर भी अगर अकेला काम करता ना तब भी 100 होता। फर्स्ट काम कर रहा है तब भी 100 होगा, सेकंड काम करेगा अगर सिर्फ अकेले काम करेंगे तो 100 का ही होगा। लेकिन दोनों अगर जुड़ गए, दोनों अगर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ी। अब देखने को तो ये लग रहा है कि सेकंड लेबर ने हमें ज्यादा फायदा पहुंचाया है 110 का, लेकिन नहीं, इसने भी 100 का ही फायदा पहुंचाया। ऊपर का जो 10 का फायदा हुआ ना, 110 में से 100 तो ठीक है चलो मान लेते हैं सेकंड ने पहुंचा दिया, लेकिन जो ऊपर का 10 हुआ ना वो किसकी वजह से हुआ, वो उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी की वजह से हुआ। तो दोनों में 5-5 जुड़ गए, दोनों में 5-5 जुड़ेंगे ना, ठीक है। 100 ये करता था, 100 ये करता था, अब एक्स्ट्रा जो 10 हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ी, तो दोनों में क्या जुड़ेगा 5-5। तो एपी भले ही क्या रहे, कम रहेगा। क्लियर है इतना, इसको समझना भी पड़ेगा ना हमें। अच्छा अब बताओ अगर मैं चौथा लेबर लेके आ जाऊं तो वो भी तो फायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, वो भी फायदा पहुंचाएगा। कितने का फायदा बताओ। अच्छा मशीन बढ़ेगी क्या, नहीं मशीन तो नहीं बढ़ेगी, मशीन तो उतनी है। लेबर हम क्या लेके आ गए अभी 4, प्रोडक्शन कितने का बताओ, चौथे लेबर की वजह से फायदा ज्यादा कि उतना ही, जितना थर्ड वाले ने फायदा पहुंचाया उतना ही या उससे ज्यादा का होगा। सोचते हैं थोड़ा सा, सोचते हैं इसको थोड़ा सा, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो। मान लेते हैं एक बेंच है, ठीक है, उस बेंच पे 4 लोगों की कैपेसिटी है, 4 लोग ही बैठ सकते हैं, ठीक है, और 3 बच्चे ऑलरेडी बैठे हैं। जब 4 बैठ जाएंगे इसका मतलब क्या होगा, 4 बैठने का मतलब ये है चारों को इक्वल स्पेस मिलने वाला है अभी वहां पे। 3 में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बेंच में अभी स्पेस है ही कितने का, बेंच में टोटल कैपेसिटी है ही कितने की, 4 की, तो 4 ही बैठ सकते हैं वहां पे। लेकिन अगर क्या हो गया, अभी पहले 3 थे तो वो 3 ठीक है कैसे भी बैठ जाओ, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अगर चौथा आ जाएगा तो मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसको जितनी जगह मिलनी है उतनी होगी। लेकिन चौथे से एक प्रॉब्लम भी हो जाएगी, प्रॉपर जैसे अब 3 में तो क्या कर सकते थे, खुले खुले आराम से बैठ सकते थे, बुक्स वगैरह आराम से रख सकते थे, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन चौथा जब आएगा ना वो अपनी उतनी ही कैपेसिटी ले पाएगा। थर्ड तक क्या हो पा रहा था, वो ज्यादा कैपेसिटी ले सकता था, क्योंकि थर्ड में अभी बेंच में और जगह पड़ी होती थी, तो वो ज्यादा कैपेसिटी ले सकता था। लेकिन चौथे वाला क्या करेगा, सिर्फ उतनी कैपेसिटी ले सकता है, एक्स्ट्रा जितनी बची हुई है उससे ज्यादा वो ले भी नहीं सकता। तो अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज सभी का क्या आएगा, बराबर ही आएगा ना। चौथे वाले में तो, चौथे वाले में सभी का क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। तो ना एक्स्ट्रा होगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं लेके आएगा, ये उतना ही लेके आएगा जितना सभी का ऑन एन एवरेज बनता है। तो बताओ ऑन एन एवरेज सभी का कितना बनेगा, मैं कहता हूं 110 बन रहा है अगर, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है, मान लेते हैं 440, और एक्स्ट्रा ये भी कितना लेके आएगा, इसका एक्स्ट्रा भी कितना होगा 110, क्योंकि अब सभी की एफिशिएंसी क्या है, बराबर है, कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है। यहाँ पे ना तो फोर्थ ने कोई ज्यादा फायदा पहुंचाया और ना ही कोई कम पहुंचाया। ये क्या रहा यहाँ पे, एक ऑन एन एवरेज रहा, क्योंकि सभी के पास उतनी उतनी ही जगह थी। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी के पास उतनी जगह थी। क्या चीज, कौन सी 2 के पास, तो ये हमारी क्या बात हो गई अभी तक, कहां तक के लेबर की, 4 तक के लेबर की, ठीक है। तो मतलब फोर्थ लेबर में हमने क्या माना कि जिस फोर्थ जब आया तो मतलब जितनी सीट बची हुई थी या जितना काम एक्स्ट्रा हो सकता था उतना ही हो सकता है, और चौथे के आने से सभी के पास क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। समझ रहे हो बात, पक्का। अब मैं बात करता हूं फिफ्थ की, क्या फिफ्थ लेबर आ सकती है क्या इधर, बोलो, क्या फिफ्थ लेबर आ सकती है क्या, या मशीन बढ़ानी पड़ेगी? मैं कहता हूं शायद आ सकती है। मैंने कहा इधर मैंने 5वीं लेबर भी लेके आ गया। सर 5वीं लेबर लाने का क्या फायदा है, क्यों लेके आ रहे हो, 5वीं लेबर लाने का क्या फायदा है? मैं कहता हूं मैं थोड़ा बहुत तो फायदा उठा जाऊंगा। सर कैसे? भाई 4 लेबर है, रेस्ट तो इनको भी चाहिए बीच बीच में, तो जब ये रेस्ट करेंगे ना थोड़ा बहुत, मैं किसको लेके आ जाऊंगा, 5 को इधर लगा दूंगा काम पे। अब एक बात बताओ, अब जब भी क्या होगा, 4 में से कोई भी लेबर जो छुट्टी पे उसकी जगह पे कौन आ गया, अगर 5 आ गया, कितना फायदा होगा? जितना जो लोग पहले फायदा पहुंचाएंगे उतना फायदा होगा क्या? भाई जैसे मान लेते हैं कि खाना खाने के लिए कोई लेबर एक बैठ गई, तो उस टाइम पे वो प्रोसेस हो पाएगी क्या?
बंद करता होगा वो उस टाइम पे, वो प्रोसेस नहीं करेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे अगर मैं किसको लेके आ जाऊं, फिफ्थ को लेके आ जाऊं, तो वो प्रोडक्शन कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, पांचवें के आने से थोड़ा तो फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि जितना फायदा इन चार ने पहुंचाया उतना फायदा हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं लेके चलूं तो मैं कहां तक लेके चल सकता हूं, 7-8 तक लेके चल सकता हूं, 6-7-8 तक लेके चल सकता हूं। लेकिन एक कैपेसिटी होगी कि जब सब पूरा क्या हो चुका है, पूरी की पूरी मशीन क्या हो चुकी है, ऑक्यूपाई हो चुकी है, उसके बाद में क्या नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बनाने, अगर हम नंबर बनाए आपके, तो मान लेते हैं 5वें के आने से कुछ तो फायदा हुआ, और फायदा कितना होगा, मान लेते हैं इधर क्या हो गया 500 का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फिफ्थ के आने की वजह से एक्स्ट्रा कितना हुआ 60 का, लेकिन आपका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, कम। एवरेज तो कम होना भी है, क्योंकि फिफ्थ ने सिर्फ कितने का ऐड किया, 60 का, और ये किन किन का पोर्शन खा गया, इन चारों का कुछ पोर्शन खा के चला गया, समझ रहे हो, इनका चारों का कुछ पोर्शन किस में आ गया, क्योंकि इसने सिर्फ 60 ऐड किया, तो बाकी सभी में से कुछ ना कुछ लेके आएगा। तो एपी बताओ 110 ही आएगा या उससे कम आएगा, उससे कम आएगा। कितना हो गया एपी 100 का। ऐसे ही अगर सिक्स्थ को लेके आता हूं, सिक्स्थ को टंगा दिया मैंने कहीं इधर, तो टोटल तो बढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा वाला जो था ना पोर्शन, वो धीरे धीरे अब क्या होता रहेगा, आपका कम होता रहेगा। तो मान लेते हैं एक्स्ट्रा वाला अभी कितना हो गया 540, 40 कितना रह गया, ऑन एन एवरेज कितना आएगा 90। और लेके आता हूं, एक लेबर और लेके आ गया, चलो मान लेते हैं कितना हो गया 560, बताओ कितना हो गया, एक्स्ट्रा कितने का हुआ 20 का, और कितने का रहा 80 का। अच्छा एक और लेके आ गया, यहां पे कितना कर दिया मैंने, इसकी वजह से फायदा करवाए कि ना करवाए, अपनी इच्छा है अभी, तो ये तो समझने की बात है, मत करवाएं। ये लो मैंने 560 पर ही रख दिया, मतलब इसके आने से कोई फायदा हुआ ही नहीं, ये सिर्फ क्या आया था, तंग करने ही आया था, ये सिर्फ तंग करने आया था। एक और लेके आ जाऊं तो वो तो बिल्कुल ही बेकार है, उल्टा कम और करवा देगा, दूसरों को बातें लगाएगा, है ना वो, क्योंकि वो तो बेला है, उसको तो कुछ मतलब है नहीं। मशीन की कैपेसिटी मैक्सिमम 7 तक मान लेते हैं, इससे ज्यादा थी नहीं, वैसे तो एक्चुअल में 4 तक ही थी, और अगर लेके आते तो ठीक है, जो बाकी होगा, जो मतलब जो बाकी की 4 लेबर क्या कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, उनके प्लेस में एक बार क्या आ जाते थे, ये बाकी के 3-4 लोग आ जाते थे। लेकिन अब अगर उनसे भी ज्यादा लेके आ गए तो फिर तो बातें होने लग जाएंगी, फिर काम होगा जितना हो रहा था उससे कम हो जाएगा। तो फिर अगर मैं एक लेबर और लेके आ जाऊं यहाँ पे अगर, तो वो तो क्या रहेंगे, बिल्कुल आपके जैसे, और वहां पे बढ़ने के बजाय उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा आपका एमपी, मतलब इसकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। यहां तक आपको क्या हो रहा था, यहां तक आपको क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। यहां तो बताओ कहां तक रखनी चाहिए हमें लेबर, 7 तक, कहां तक रखनी चाहिए, नहीं 8 तक। क्यों, क्योंकि जब तक मैं 8वीं लाऊंगा नहीं, मेरे को क्या पता फायदा होगा कि नहीं होगा, वो तो 8वीं के लाने के बाद मालूम चलेगा भाई फायदा ही नहीं हुआ, तो मतलब 8वीं लानी पड़ेगी या नहीं लानी पड़ेगी, पहले लानी पड़ेगी, क्योंकि यहां तक मेरे को फायदा हो रहा था, मैंने कहा आने दो लेबर आने दो, कुछ तो फायदा हो रहा है, चलो ठीक है, जितना पहले फायदा हो रहा था उतना नहीं हो रहा। क्यों सर कम फायदा हो रहा है, क्यों लेके आ रहे हो, फायदा तो हो रहा है भाई, आपके जेब में पहले 100 रुपए डाले, फिर 80 डाले, आप कहोगे नहीं नहीं सर या तो 100 डालो या 100 से ज्यादा डालो, कम क्यों डाल रहे हो। लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि टोटल तो बढ़ रहा है ना, हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ी है, ये बात समझ रहे हो क्या, हाँ या ना। तो इस यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसमें हमें क्या निकालना है, रिलेशन। अब इसको हम कर्व की हेल्प से भी समझ सकते हैं। कर्व बताओ कैसे बनते होंगे, कुछ सोचो क्या हो रहा होगा, टीपी अभी हमने बनाना नहीं है, ठीक है, सीधा सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टीपी क्या हो रहा है, तो टीपी को देखना पहले, टीपी का मतलब क्वांटिटी, हमारा यही आउटपुट है। टीपी क्या हो रहा है, 100 से 210, 210 से 330, 440 बढ़ रहा है, और बढ़ भी क्या रहा है, बड़ा तेजी से, पहले 100 से बढ़ा, फिर 110 से बढ़ा, फिर 120 से बढ़ा, बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, हाँ या ना। लेकिन एक टाइम पे जाने के बाद में क्या हो गया, बढ़ा तो सही, एक टाइम पे जाने के बाद बढ़ा तो सही, बढ़ तो यहाँ पे भी रहा था, लेकिन इसके बाद जब बढ़ा तो उतना नहीं बढ़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, अभी क्या बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से,
इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, कम रेट से इंक्रीज हो रहा है, उतना नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। पहले 100 से बढ़ा, 110 से बढ़ा, 120 से बढ़ा, अभी भी बढ़ रहा है लेकिन अब कम रेट से बढ़ रहा है। मतलब क्या होना चाहिए, ऊपर जाएगा एक टीपी के नीचे आएगा, ऊपर जाना चाहिए क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। ये तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट है क्या कहीं कि बस यहीं तक, मतलब 560 तक बढ़ेगा, अगर उसके बाद भी लेबर लेके आ गए तो नीचे जाएगा। तो अगर मैं टीपी का एक डायग्राम बनाऊं, सोचूं तो क्या हो रहा है, बताओ टीपी क्या हो रहा है, बताओ बढ़ता जा रहा है, लेकिन बताओ पहले क्या हुआ, तेज रेट से बढ़ा, तेजी से बढ़ा, फिर बढ़ा तो सही लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ रहा था, और एक लिमिट पे आने के बाद में क्या हो गया, ये तो नीचे गिरने लग गया। यही हुआ, अब और लेबर लेके आओगे तो क्या होगा, ये तो नीचे ही गिरेगा ना। तो मतलब ये हमारा क्या बन गया, टीपी का कर्व। हम इसको कर्व, अब पहले नंबर्स की हेल्प से समझे, अब किसकी हेल्प से समझेंगे, कर्व की हेल्प से। ठीक है, तो ये तो किसकी बात हो गई, टीपी की बात। बताओ क्या शेप बन रही है टीपी की, इन्वर्टेड यू, उल्टा यू है। बताओ ऐसे ही बनेगा ना, या और लेबर लेके आओगे तो ये तो नीचे जाता रहेगा, तो ये यू कैसा होगा तो यू लेकिन उल्टा। तो इसलिए टीपी की जो शेप होती है वो हमारी क्या होती है, ये हमारा टीपी है और इसकी शेप हमारी क्या है, इन्वर्टेड यू शेप। हाँ जी बताते हैं, इतना क्लियर है अभी, पक्का। अच्छा अभी हम क्या देखते हैं, एमपी का कर्व। एमपी कैसा बनना चाहिए, टीपी समझ आ रहा है ना, टीपी कैसा बनेगा, बताओ एमपी क्या हो रहा है, एमपी पहले इंक्रीज हुआ, किस रेट से हुआ ये नहीं देखना, यहाँ पे रेट हमें कहाँ देखनी थी, सिर्फ टीपी वाले में देखनी थी। अब हम सिर्फ यहाँ पे ये देखेंगे कि एमपी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 100, 110, 120 यहाँ तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद में डिक्रीज हुआ, फिर 110, 60, 40, तो मतलब कम होता गया। और एक टाइम आया जहाँ पे जीरो भी हुआ, एंड एक टाइम आया जब ये इवन नेगेटिव भी हुआ। हाँ ये पक्का, तो मतलब इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, एक टाइम पे आके जीरो भी हुआ, ये हमारा क्या बन गया, एमपी। समझ आ रही बात क्या, अरे अभी मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ कि क्या शेप आनी चाहिए। ओवरऑल व्यू अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। एमपी बन कैसा रहा है, पहले इंक्रीज होगा, दिख रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद में क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड जीरो भी जाएगा, इवन ये क्या रहेगा, नेगेटिव। एपी की बात करता हूँ, एपी सेम वैसे पहले क्या हुआ, 100, 105, 110 यहाँ तक बढ़ता रहा, 110 क्या है इसका मैक्सिमम, एंड उसके बाद में ये क्या हुआ, गिर गया। जीरो क्या है, जीरो क्या है, नहीं जीरो नहीं गया, नेगेटिव सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होता सर सवाल पैदा, एक बात बताओ, एपी कहाँ से निकाला, टीपी से। एपी कहाँ से निकाला, एपी को अगर मैं बोलूँ तो ये कहाँ से आया होगा, टीपी से आया होगा, टीपी डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर, यही तो होता है हमारा एपी। क्या टीपी कभी जीरो होगा, सोच के देखो, 10 लेबर काम कर रही है, प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ तो करेंगे, कोई 10 सेकंड काम करेंगे, कोई घंटा भर काम करेगा, कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो प्रोडक्शन होगा। और अगर कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है तो जीरो नहीं है, समझ गए बात, पक्का। तो एपी कभी जीरो होगा क्या, ना टीपी होगा, टीपी जीरो नहीं है तो कभी एपी तो होना ही नहीं है। नेगेटिव सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी देखा है 10 लेबर काम कर रही है और नेगेटिव में प्रोडक्शन जा रहा है, नेगेटिव में कैसे जाएगा प्रोडक्शन, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं है तो फिर एपी नेगेटिव हो गई, समझ गए बात, पक्का। तो बताओ एपी कैसा बनता होगा, सेम ऐसा ही बनता होगा, ओके। तो तीनों की शेप देखा जाए तो क्या बनती है हमारी, इन्वर्टेड यू शेप में ही क्या आते हैं हमारे तीनों कर्व आते हैं, एपीबी, एमपीबी और टीपीबी। रिलेशन निकाले इनके बीच, हाँ रिलेशन निकाले, यहाँ से निकालते हैं रिलेशन, ठीक है। डायग्राम से हम बाद में निकाल लेंगे, पहले यहाँ से निकालते फिर डायग्राम से समझ लेंगे। पहले नंबर से अगर अच्छे से समझ आ रहे हैं तब तो प्रॉब्लम ही नहीं। पहले हम रिलेशन निकालेंगे किनके बीच, टीपी और एमपी के बीच।
हालांकि मैंने आपको ना जब यूटिलिटी का चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था कि टोटल और मार्जिनल के बीच हमेशा एक ही रिलेशन रहेगा। सेम आपको रिलेशन मैंने लिखवाए थे वहाँ पे, जनरल रिलेशन थे वही रिलेशन यहाँ पे आने वाले हैं, और वही रिलेशन आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट का, और जहाँ पे हम चैप्टर हेलो हेलो आवाज आ रही है? कहाँ तक बोला पता नहीं। चलो, तो हमें क्या निकालने हैं? टीपी और एमपी के रिलेशन। और टीपी और एमपी के रिलेशन हमारे क्या रहेंगे? सेम वही जो स्टार्टिंग में हमने यूटिलिटी के लिए पढ़े थे, कोई नए नहीं है, जनरल है, हर जगह यही चलेंगे। आगे चैप्टर आएगा हमारा कॉस्ट का, आगे चैप्टर आएगा रेवेन्यू का, लेकिन रिलेशन क्या रहेंगे? हमेशा टोटल और मार्जिनल के सेम रहेंगे। जिन्होंने पहले, जिनको याद नहीं है तो अब यहाँ पे देख लेना अच्छे से, ठीक है। क्या रिलेशन है हमारा, सुनो। एमपी और किसके बीच रिलेशन निकाल रहे हैं? टीपी के बीच। तो अगर हमारा एमपी बताओ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एमपी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज। स्टार्टिंग में तो यही हुआ ना, एमपी हमारा इंक्रीज हुआ। तो टीपी बताओ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? बढ़ा। जब तक एमपी क्या हो रहा था? 100, 110, 120 इंक्रीज हुआ। तब तक टीपी हमारा क्या हुआ? 100, 210, 330 इंक्रीज हुआ। किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, हर बार ज्यादा से बढ़ा। तो टीपी हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन इंक्रीज कैसे होता है? बाय इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। ये हमारा पहला रिलेशन। सेकंड देखो, टीपी उसके बाद में एमपी बताओ क्या हुआ है? एमपी क्या हुआ है? कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो एक बात बताओ फिर, टीपी क्या हुआ? टीपी भी डिक्रीज हो गया। हुआ है क्या टीपी डिक्रीज? नहीं, टीपी डिक्रीज नहीं हुआ। टीपी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। बताओ क्या एक यहां के बाद, थर्ड लेबर के बाद में क्या टीपी कम होना स्टार्ट हो गया क्या? नहीं, कम नहीं हुआ, हुआ तो इंक्रीज ही, लेकिन उतना नहीं होता जितना पहले होता था। पहले 330 से 440 हुआ तो 110, 440 से 500 हुआ तो 60 से बढ़ा। बढ़ा तो अभी भी है। तो मतलब इन होगा तो इंक्रीज ही, लेकिन किस रेट से? कम रेट से। इसको हम क्या बुलाएंगे? इंक्रीज बाय डिमिनिशिंग रेट या फिर डिक्रीजिंग रेट। और एक बात बताओ, जब एमपी हमारा क्या हो गया? 0। जब एमपी हमारा क्या हो गया? 0, तो उस केस में टीपी हमारा क्या था? मैक्सिमम था। और जब एमपी हमारा क्या हुआ? नेगेटिव, तो टीपी क्या हो गया? डिक्रीज। टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और क्या? ये हमारा किसके बीच? एमपी और टीपी के बीच। अब आगे